हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यू बिकम वॉट यू थिंक बाय शुभम कुमार। लेकिन इस बार हम इसे एक नए और अनोखे अंदाज में पेश करेंगे। हम इस किताब के सभी ज़रूरी सबक आपको एक कहानी के रूप में सुनाने वाले हैं। राहुल की कहानी। राहुल एक ऐसा आम इंसान है जो हमारी तरह ही अपनी ज़िंदगी से परेशान है, बार बार असफल होता है। लेकिन जब उसे माइंडसेट और हैबिट्स की असली ताकत का एहसास होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। हम इस किताब के सभी मुख्य बिंदुओं और महत्वपूर्ण सीखों को एक कहानी में ढालकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि यह आपको और भी ज़्यादा दिलचस्प लगे और आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन अगर आप इस पूरी किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किताब खरीदने का लिंक दिया गया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है लेकिन सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता। क्या राहुल अपनी पुरानी सोच और आदतों को बदलकर एक सफल और खुशहाल जीवन जी पाएगा? और इससे भी ज़रूरी सवाल, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो इंसाइट्स और लेसन्स मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक यात्रा। राहुल की ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल सही लगती थी। एक अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी, सोशल मीडिया पर हंसते हुए चेहरे और दोस्तों के साथ पार्टी की तस्वीरें। लेकिन अंदर से वो खुद को खोया हुआ महसूस करता था। हर दिन वही उबाऊ रूटीन। सुबह अलार्म बजता, वो बार बार स्नूज दबाता, जबरदस्ती उठता, जल्दी जल्दी तैयार होता और भागते हुए ऑफिस जाता। वहां भी काम में मन नहीं लगता, हर चीज बस बोझ लगती थी। घर लौटते ही फोन निकालता और बिना सोचे समझे स्क्रॉल करता रहता। हजारों लोगों की परफेक्ट जिंदगियां देखकर खुद को और कोसता कि मेरी जिंदगी भी ऐसी क्यों नहीं। कभी कभी वो अपने दोस्तों को देखता जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। कोई नया स्टार्टअप शुरू कर चुका था, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था, कोई विदेश जाकर पढ़ाई कर रहा था। और राहुल, उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी किसी ऐसी दौड़ में भाग रही है जिसकी मंजिल ही नहीं है। हर रात बिस्तर पर लेटकर खुद से यही सवाल करता, क्या बस यही मेरी पूरी जिंदगी होगी? राहुल की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो हमेशा या तो बीते कल को लेकर पछताता रहता था या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता था। काश मैंने वो नौकरी छोड़ी ना होती। अगर मैं उस मौके को पकड़ लेता तो आज कहाँ होता? पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं सब कुछ और खराब ना हो जाए। उसका दिमाग हमेशा रिग्रेट्स और एंग्जाइटी से भरा रहता था। लेकिन जो चीज उसके सामने थी, यानी आज, वो उसे कभी खुलकर जी ही नहीं पाता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राहुल की नज़र पार्क में बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वो अकेले चाय पी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की शांति थी, जैसे उन्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी। राहुल को यह देखकर हैरानी हुई। वो खुद अपनी जिंदगी से इतना परेशान था और ये इंसान इतने काल्म कैसे थे? वो खुद को रोक नहीं पाया और बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, सर, आप इतनी शांति से कैसे रह सकते हैं? मैं तो हमेशा या तो अपने पास्ट में उलझा रहता हूं या फ्यूचर को लेकर डरता रहता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं सिर्फ इस पल में जीता हूं। पास्ट बदल नहीं सकता और फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसने पहली बार महसूस किया कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नए मौके की तरह होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। उस दिन पहली बार राहुल ने अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना शुरू किया। हवा की ठंडक, पेड़ों की हल्की सरसराहट, सड़क पर चल रहे लोगों के चेहरे। ये छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी की असली खुशी थीं, लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। लेकिन असली झटका उसे अगले ही दिन ऑफिस में मिला। मीटिंग के दौरान बॉस ने सबके सामने उसकी गलती निकाल दी। राहुल को बहुत बुरा लगा। पूरी मीटिंग में वो खुद को कोसता रहा। घर आते ही उसके दिमाग में वही बातें घूमने लगीं। काश मैंने वो प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाया होता। काश मैं उस मीटिंग में कुछ बोल पाता। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। लेकिन तभी उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई। पास्ट में क्या हुआ, ये अब तुम्हारे हाथ में नहीं है।
राहुल को एहसास हुआ कि हमारा दुख उतना नहीं होता जितना हम उसे बार बार सोचकर बढ़ा लेते हैं। ऑफिस में हुई इंसल्ट एक फिजिकल डांट थी जिसे वो रोक नहीं सकता था, लेकिन अब बार बार उसके बारे में सोचकर वो खुद को दूसरा मानसिक डांट मार रहा था। अगर कुछ बदला जा सकता था तो उसे सीख लेनी चाहिए थी, और अगर बदला नहीं जा सकता तो उस पर बार बार सोचने का कोई फायदा नहीं था। अगले ही दिन उसने फैसला किया कि अब से वो अपने आज को पूरी तरह जिएगा। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक आदतें नहीं बदलेंगी तब तक जिंदगी भी नहीं बदलेगी। राहुल ने सुबह जल्दी उठने की आदत डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा उसने फिर से स्नूज दबा दिया। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वो शुरुआत तो कर देता था, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतें उसे वापस पकड़ लेती थीं। इस बार उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने खुद से बड़ा वादा करने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों को सुधारना शुरू किया। उसने 2 मिनट का नियम अपनाया, यानी अगर कोई आदत मुश्किल लग रही हो तो बस 2 मिनट तक ही करो, लेकिन करो ज़रूर। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे बदलाव उसकी आदतों में आने लगे। अब सुबह की शुरुआत फ्रेश हो रही थी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा आने लगा था। लेकिन यही वो समय था जब आदतें टूटने लगीं। एक दिन ऑफिस का काम ज्यादा था तो उसने देर तक जागकर काम किया। अगली सुबह अलार्म बजा, लेकिन उसकी आंखें बोझिल थीं। उसने सोचा, आज बस 5 मिनट और सो जाता हूं, और फिर से स्नूज दबा दिया। जब उठा तो पहले की तरह फिर से देर हो गई। उस दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान बटा हुआ था, और घर आकर उसने सोचा, आज बहुत थक गया हूं, कल से फिर से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी नई बनी आदतें ढीली पड़ने लगीं। सुबह उठना फिर से मुश्किल हो गया, जिम जाना छूट गया, और स्ट्रेस में उसने फिर से फोन स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। उसने खुद से कहा, यार, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, शायद मैं वैसे ही रहूंगा जैसा पहले था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात फिर से उसी बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ, फिर से पुरानी आदतों में फंस गया? राहुल ने उदास होकर सिर झुका लिया। पता नहीं सर, मैं चेंज करना चाहता था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं वापस वहीं आ गया हूं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, तू जानता है, एक प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो सबसे ज्यादा फ्यूल टेक ऑफ के दौरान खर्च होता है, लेकिन एक बार हवा में आ गया तो वो आसानी से उड़ता रहता है। लेकिन अगर टेक ऑफ के दौरान ही गिव अप कर दिया तो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। राहुल को पहली बार समझ आया कि हार मानने का यही वो मोमेंट होता है जहां से लोग या तो वापसी कर लेते हैं या हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। उसने उसी दिन तय किया कि वो खुद को एक और मौका देगा, लेकिन इस बार उसने अपनी आदतें बनाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। वो अब धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन उसे अभी भी अपनी सोच और आदतों को पूरी तरह से मजबूत बनाना था। राहुल ने अब तय कर लिया था कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। मैं अब अपनी सोच को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करूंगा। ये सोचते हुए उसने अपने अंदर कई बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी आदतें नहीं बदलेंगी। वह अब भी कई बार वही गलतियां दोहरा रहा था, वही पुरानी लतें, वही टाल मटोल। सुबह जल्दी उठने का सोचता, लेकिन स्नूज दबाकर फिर से सो जाता। जिम जाने का प्लान बनाता, लेकिन ऑफिस के बाद थक कर बिस्तर पर गिर जाता। वह खुद को समझाता, आज नहीं तो कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसने अपने दोस्त अमन से मुलाकात की। अमन को देखकर राहुल को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी कितनी सॉर्टेड है। वह समय पर उठता, अपना काम समय पर करता, और हर चीज को पूरी एनर्जी के साथ करता था। राहुल ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, यार, तुझमें और मुझमें क्या फ़र्क है? क्यों तू इतना ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड है और मैं हमेशा आलस में फंसा रहता हूं? अमन हंसा और बोला, फर्क सिर्फ एक चीज का है, हैबिट्स। तू सोचता है कि मोटिवेशन से तेरा लाइफ बदल जाएगा, लेकिन असली बदलाव तेरी डेली हैबिट्स से आएगा। राहुल ने पहली बार इस बारे में सोचा। उसे लगा कि शायद अमन सही कह रहा था। मैं मोटिवेशन के भरोसे रहता हूं, लेकिन जब वो खत्म हो जाती है तो मैं वापस वहीं लौट जाता हूं जहां से शुरू किया था। उसे अब अपनी आदतों को बदलना था, लेकिन सवाल यह था, कैसे? उसने इंटरनेट पर हैबिट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया।
उसे पता चला कि बड़ी बड़ी आदतें एक ही दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप रोज 1% भी बेहतर बने तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। उसने इस आइडिया को अपनाने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपने दिन की शुरुआत एक नई स्ट्रेटजी के साथ की। वह अब खुद को बड़े वादे करने के बजाय छोटे छोटे बदलाव लाने पर फोकस कर रहा था। उसने सुबह जल्दी उठने के लिए 5 सेकंड का नियम अपनाया। अलार्म बजते ही बिना सोचे बेड से उठ जाना। जिम जाने के लिए खुद को सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करने का टारगेट दिया। सोशल मीडिया की लत से बचने के लिए फोन उठाने से पहले 10 मिनट बिना स्क्रीन के रहने का रूल बनाया। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे बदलाव उसकी आदतों में शामिल होने लगे। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन आदतें ही आपको आगे तक ले जाती हैं। अब उसकी सुबह फ्रेश होने लगी थी, दिन भर आलस कम हो गया था और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा आने लगा था। लेकिन जैसे ही राहुल को लगा कि वह अपनी नई आदतों पर कंट्रोल पा चुका है, उसकी जिंदगी ने उसे फिर से परखा। एक रात ऑफिस का काम ज्यादा था तो उसने देर तक जागकर काम किया। अगली सुबह अलार्म बजा, लेकिन उसकी आंखें बोझिल थीं। उसने खुद को कहा, आज बहुत थक गया हूं, बस 5 मिनट और सो लेता हूं, और फिर से स्नूज दबा दिया। जब उठा तो पहले की तरह फिर से देर हो गई। उस दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान बंटा हुआ था और घर आकर उसने सोचा, आज बहुत थक गया हूं, कल से फिर से शुरू करूंगा। लेकिन वह कल फिर कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी नई बनी आदतें ढीली पड़ने लगीं। सुबह उठना फिर से मुश्किल हो गया, जिम जाना छूट गया, और स्ट्रेस में उसने फिर से फोन स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। उसने खुद से कहा, यार मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, शायद मैं वैसे ही रहूंगा जैसा पहले था। राहुल को लगा कि वह वापस वहीं आ गया है जहां से उसने शुरुआत की थी। क्या मैं सच में बदल सकता हूं, या फिर यह सब मेरे बस की बात ही नहीं है? ये सोचते हुए वह पूरी तरह से हार मानने के कगार पर था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया, एक ऐसा मोमेंट जिसने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। राहुल को लगने लगा था कि वह कभी नहीं बदल सकता। मैंने जितनी भी कोशिशें की, सब बेकार गईं। शायद मैं ऐसा ही हूं, एक टाल मटोल करने वाला, आलसी और बिना किसी फोकस के। उसकी नई आदतें कुछ ही दिनों तक चलीं और फिर वह वापस उसी जगह आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। एक शाम जब वह ऑफिस से लौट रहा था तो उसने पार्क में वही बुजुर्ग आदमी देखा जिनसे वह कुछ हफ्ते पहले मिला था। राहुल उनके पास जाकर बैठ गया और बिना कुछ कहे जमीन को घूरता रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, फिर से पुरानी आदतों में फंस गया? राहुल ने निराश होकर सिर हिलाया। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद फिर वहीं आ जाता हूं। शायद मैं बदलाव के लायक ही नहीं हूं। बुजुर्ग हंसे और बोले, तुम जानते हो कि एक प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो सबसे ज्यादा फ्यूल टेक ऑफ के दौरान खर्च होता है। लेकिन अगर वह उड़ान भरने से पहले ही गिव अप कर दे तो वह कभी उड़ ही नहीं पाएगा। राहुल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बदलाव मुश्किल होता है, ये एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि जिग जैग में चलता है। तुम एक दिन में नहीं बदल सकते, और तुमसे यह उम्मीद भी नहीं की जाती। असली जीत तब होती है जब तुम गिरने के बाद भी वापस उठते हो। राहुल को समझ में आ गया कि गलती ये नहीं थी कि मैं अपनी आदतें तोड़ बैठा, गलती ये थी कि मैंने हर बार हार मान ली। उसने उस दिन खुद से एक वादा किया, मैं खुद को फिर से एक मौका दूंगा, लेकिन इस बार मैं अपने हर गिरावट से सीखूंगा। राहुल ने अपनी आदतों को फिर से बनाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। अब उसने परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना शुरू किया। वह पहले सोचता था कि उसे हर दिन 1 घंटा वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन अब उसने सिर्फ 10 मिनट के छोटे वर्कआउट से शुरुआत की। पहले वह सोचता था कि हर दिन 30 पेज किताब पढ़नी है, लेकिन अब उसने बस 1 पेज पढ़ने का टारगेट रखा। उसने 2 मिनट का नियम अपनाया। अगर कोई आदत मुश्किल लग रही हो तो बस 2 मिनट तक ही करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। धीरे धीरे उसकी आदतें फिर से बनने लगीं। लेकिन इस बार एक फर्क था। अगर किसी दिन वे चूक जाता तो खुद को कोसने के बजाय अगले ही दिन दोबारा शुरू कर देता। कुछ हफ्तों बाद राहुल को बदलाव दिखने लगा। उसका माइंड पहले की तुलना में ज्यादा शांत था, उसका फोकस बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब राहुल ने अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना शुरू किया। अब भी जब कोई मुश्किल आती तो उसका दिमाग पुराने ढर्रे पर चलने की कोशिश करता।
तू ये नहीं कर सकता। लेकिन इस बार राहुल ने उस सोच को चुनौती दी। अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम खुद से लड़ना बंद करके खुद को जीतना सिखाते हैं। राहुल अब सिर्फ नई आदतें नहीं बना रहा था, बल्कि वह खुद को इस काबिल बना रहा था कि जब भी वह गिर जाए तो दोबारा खड़ा हो सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। राहुल को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि वह बदल सकता है। अगर मैं अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में ढाल सकूं, तो मैं अपनी जिंदगी को वैसा बना सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन यह बदलाव अभी भी अधूरा था। आदतें सुधारना एक बात थी, लेकिन असली चुनौती थी उसकी सोच, जो उसे बार बार कमजोर बना देती थी। राहुल को अब भी कई बार अपनी क्षमताओं पर शक होता। जब भी वह कोई नया काम करने की कोशिश करता, दिमाग में एक आवाज आती, तू ये नहीं कर सकता। जब भी उसे कोई बड़ा अवसर मिलता, तो सबसे पहले उसका ध्यान उन चीजों पर जाता जो गलत हो सकती थी। और जब भी उसे कोई चैलेंज मिलता, तो वह सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है। एक शाम वह बालकनी में बैठा सोच रहा था कि क्या मेरी जिंदगी में बदलाव सच में हो सकता है, या मैं बस खुद को बेवजह समझा रहा हूं। तभी उसने अपनी पुरानी आदतों को याद किया। कुछ महीने पहले, जब वो हमेशा स्नूज दबाता था, जिम छोड़ देता था, अपने काम को टालता रहता था, तब भी तो यही सोचता था कि मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन उसने बदलाव लाने की कोशिश की, और आज वह पहले से बहुत आगे था। तो अगर उसकी आदतें बदल सकती हैं, तो उसकी सोच क्यों नहीं। राहुल ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। अगले 7 दिनों तक वह अपने हर थॉट को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा। उसने नोटिस किया कि जब भी कोई नई चुनौती आती, तो उसका दिमाग तुरंत उसे बहाने देने लगता। ये बहुत मुश्किल है, अगर फेल हो गया तो, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है। लेकिन इस बार उसने इस सोच को चैलेंज करने का फैसला किया। जब भी उसके दिमाग में मैं ये नहीं कर सकता भी आता, वह खुद से कहता, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब भी कोई डर पैदा होता, वह खुद से पूछता, इससे बुरा क्या हो सकता है, और क्या मैं इसे संभाल सकता हूं। जब भी उसे लगता कि उसकी किस्मत खराब है, तो वह खुद से कहता, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा, नए चैलेंजेस को अपनाने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा आने लगा था। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। अब यह बात सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। मैनेजमेंट ने एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें एक टीम लीडर की जरूरत थी। ये एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। राहुल के अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसका दिमाग वहीं पुरानी कहानी दोहराने लगा, तू इसके लिए तैयार नहीं है। अगर तेरा प्लान फेल हो गया तो, अगर लोग तुझे सीरियसली नहीं लेंगे तो। उसने देखा कि उसके कुछ सहकर्मी बिना सोचे समझे आगे बढ़ गए, लेकिन वह अब भी वहीं बैठा सोच रहा था। उसे याद आया कि पहले जब ऐसे मौके आते थे, तो वह खुद को रोक लेता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसने खुद से पूछा, अगर मैं यह मौका छोड़ दूं, तो क्या मैं फिर वही इंसान बन जाऊंगा जो हमेशा खुद पर शक करता था। उसके अंदर कुछ जागा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी आदतों को बदला था, कैसे उसने अपनी सोच को बदला था, और कैसे उसने अपने डर का सामना करना सीखा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी नेगेटिव सोच को एक तरफ रखा, और खड़ा हो गया। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हूं। अगले कुछ हफ्तों में राहुल ने जी जान लगाकर काम किया। कई बार उसे मुश्किलें आईं, कई बार उसे ऐसा लगा कि शायद वह गलत फैसला ले बैठा। लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। अगर कोई समस्या आती, तो वह खुद से कहता, मैं इसका समाधान निकाल सकता हूं। अगर कोई गलती होती, तो वह खुद को कोसने के बजाय उससे सीखता और आगे बढ़ता। और फिर वो दिन आया जब उसका प्रोजेक्ट सफल हुआ। बॉस ने सबके सामने उसकी तारीफ की। वो वही राहुल था जो कुछ महीने पहले खुद को अनलकी समझता था, जो हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बदला, वो उसकी सोच और आदतों के बदलने की वजह से हुआ। आज अगर कोई राहुल से पूछता कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी सोच बदल ली, और सोच बदलते ही मेरी जिंदगी बदल गई।
तो दोस्तों, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी जिसमें हमने आप बनते हैं जो आप सोचते हैं किताब के सभी मुख्य बिंदुओं और महत्वपूर्ण सीखों को शामिल किया। राहुल का सफ़र भले ही एक कल्पना थी, लेकिन इसमें बताए गए विचार और सिद्धांत पूरी तरह वास्तविक हैं। और अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आप भी एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इस किताब को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसे खरीद सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और किताब की शानदार समरी के साथ। तब तक अपनी सोच को सही दिशा दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं।